नमस्कार और एक्सेल में सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, क्या आप भी एक्सेल में रोज रोज वही एक जैसा काम करके थक गए हैं? तो आज हम मैक्रोज की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे अपने इन बोरिंग कामों को ऑटोमेट किया जा सकता है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये रोज का बोरिंग काम है क्या। फिर देखेंगे मैक्रोज का जादू। इसके बाद हम सब मिलकर अपना पहला मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, उसे और पावरफुल बनाएंगे और आखिर में कुछ प्रो टिप्स भी देखेंगे ताकि आप इसे फौरन इस्तेमाल करना शुरू कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम से, एक्सेल का वो काम जो हम सबको बोरिंग लगता है। जी हाँ, रेपिटेटिव टास्क। जरा सोचिए, हर दिन वही सेम फॉर्मेटिंग करनी पड़ रही है या फिर हर महीने रिपोर्ट बनाने के लिए वही 10-15 स्टेप्स बार बार करने पड़ रहे हैं। ये न सिर्फ थका देता है बल्कि इसमें गलती होने का भी तो डर लगा रहता है ना। पर क्या हो अगर एक्सेल ये सारा काम आपके लिए खुद ही कर दे, मतलब ऑटोमेटिकली, वो भी बस एक क्लिक में। जी हाँ, बिल्कुल, एक्सेल में एक ऐसा कमाल का टूल है जो ये सब संभाल सकता है। तो इस जादू का नाम है मैक्रोज। इस सेक्शन में चलिए समझते हैं कि आखिर है क्या और काम कैसे करते हैं। देखिए, मैक्रो को आप एक्सेल में अपने पर्सनल असिस्टेंट की तरह मान सकते हैं। ये एक ऐसा ऑटोमेशन टूल है जो आप जो भी कर रहे हैं, हर माउस क्लिक, हर कीबोर्ड स्ट्रोक, सबको बड़ी ध्यान से रिकॉर्ड करता है ताकि बाद में उन्हीं स्टेप्स को वो बिना किसी गलती के खुद से दोहरा सके। और यही तो मैक्रो का सबसे पावरफुल आइडिया है। मतलब काम बस एक बार रिकॉर्ड करो और फिर एक्सेल उसे आपके लिए हजारों बार बिना थके, बिना कोई गलती के करता रहेगा। असली पावर यही है, घंटों का काम मिनटों में। अच्छा, असल जिंदगी में ये कहाँ काम आता है? जरा सोचिए, एक क्लिक में रिपोर्ट्स फॉर्मेट हो गईं, डेटा अपने आप क्लीन हो गया, महीने भर की रिपोर्ट्स खुद ब खुद तैयार हो गईं, यहाँ तक कि सैलरी स्लिप्स भी ऑटोमेट हो सकती हैं। ये सारी वो जगह हैं जहां मैक्रोज आपका कीमती समय बचा सकते हैं। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब टाइम है कुछ प्रैक्टिकल करने का। चलिए साथ मिलकर अपना पहला मैक्रो बनाते हैं। आप देखेंगे कि ये कितना कितना आसान है। ओके, सबसे पहला काम, हमें डेवलपर टैब को इनेबल करना होगा क्योंकि मैक्रो के सारे टूल्स वहीं छुपे होते हैं। बस फाइल में जाइए, फिर ऑप्शंस, फिर कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करके डेवलपर वाले बॉक्स को टिक कर दीजिए। ये काम सिर्फ एक ही बार करना पड़ता है। अब डेवलपर टैब में रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करिए। इसे एक अच्छा सा साफ सुथरा नाम दें, जैसे format_report_table। अब जैसे ही आप रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे ना, एक्सेल आपके हर एक्शन को कोड में बदल रहा है। चाहे आप हेडिंग लगाएं, बॉर्डर बनाएं या कॉलम की चौड़ाई बदलें। और हाँ, काम खत्म होने पर स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब जादू देखने का समय है। एक नई अनफॉर्मेटेड शीट खोलिए, डेवलपर टैब में मैक्रोज पर क्लिक करें, अपना बनाया हुआ मैक्रो चुनिए और रन दबा दीजिए। देखा, एक्सेल ने आपके सारे स्टेप्स पलक झपकते ही दोहरा दिए। कमाल है ना? बहुत बढ़िया। अब जब हम मैक्रो चलाना सीख गए हैं, तो चलिए इसे एक लेवल और ऊपर लेकर जाते हैं। इसे और भी आसान और सेफ बनाते हैं। हम अपने मैक्रो को एक बटन से जोड़कर इसे एक वन क्लिक टास्क बना सकते हैं। बस इंसर्ट में जाकर कोई भी शेप बना लीजिए, उस पर राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो चुनिए और अपना मैक्रो सिलेक्ट कर लीजिए। बस अब बटन दबाइए और काम हो जाएगा। अब एक बहुत ही जरूरी बात, मैक्रो सिक्योरिटी। देखिए, मैक्रोज बहुत पावरफुल होते हैं, मतलब वो आपके कंप्यूटर पर कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए एक्सेल में कुछ बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। आपने देखा होगा, जब भी कोई मैक्रो वाली फाइल खोलते हैं तो ऊपर एक पीली पट्टी पर सिक्योरिटी वार्निंग आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सेल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बाय डिफ़ॉल्ट मैक्रोज को बंद रखता है। इनेबल कंटेंट पर सिर्फ और सिर्फ तभी क्लिक करें जब आपको फाइल भेजने वाले पर पूरा भरोसा हो। चलिए, अब आखिर में कुछ ज़रूरी बातें और देख लेते हैं जो आपको शुरुआती गलतियों से बचाएंगी और एक प्रोफेशनल की तरह मैक्रोज इस्तेमाल करने में मदद करेंगी। देखिए, एक बिगिनर और एक प्रो के काम करने के तरीके में बस यही छोटा सा फर्क होता है। हमेशा अपने मैक्रो को मैक्रो 1 जैसा नाम देने के बजाय एक डिस्क्रिप्टिव नाम दें। सिर्फ ज़रूरी स्टेप्स ही रिकॉर्ड करें और हाँ, किसी को फाइल भेजने से पहले उसे टेस्ट ज़रूर कर लें। और अब सबसे सबसे ज़रूरी नियम जिसे कभी नहीं भूलना है, अपनी मैक्रो वाली फाइल को हमेशा हमेशा मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक
यानी कि .xlsm फॉर्मेट में ही सेव करें। अगर आपने गलती से भी इसे नॉर्मल .xlsx में सेव कर दिया तो बस आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, आपका मैक्रो डिलीट हो जाएगा। ये रूल नंबर 1 है। तो कुल मिलाकर मैक्रोज रेपिटेटिव कामों को ऑटोमेट करने और ढेर सारा समय बचाने का एक ज़बरदस्त तरीका है। ये हर उस इंसान के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो एक्सेल में स्मार्टर नॉट हार्डर काम करना चाहता है। आज आपने अपने एक्शंस को रिकॉर्ड करना तो सीख लिया, लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब आप वो रिकॉर्ड बटन दबाते हैं तो पर्दे के पीछे एक्सेल आखिर लिख क्या रहा होता है? वो कौन सा कोड है जो ये सारा जादू कर रहा है? बस इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे अपने अगले एक्सप्लेनर में 4 मई को, जहां हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू वीबीए की, यानी वो प्रोग्रामिंग भाषा जो मैक्रोज को उनकी असली ताकत देती है। तो हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा।